आज का रात उनके लिए बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर अंतिम रात हो सकता है। कल विधानसभा भंग हो ना हो, नीतीश इसी राजभवन में जाकर इस्तीफा सौंपेंगे कि ललन सिंह फैक्टर अभी भी जिंदा है, जो नीतीश कुमार के खिलाफत या उनकी मुखालफत कर रहा है। कि ऑपरेशन लोटस के नाम से बीजेपी पूरे देश के सभी राज्यों में ऑपरेशन कर दी, लेकिन बिहार में बीजेपी का ही ऑपरेशन हो गया। बिहार को इसी तरह, भले ही गरीब है बिहार, बेरोजगारी है, पलायन है, लेकिन आज भी देश में केरल से लेकर कश्मीर तक खबर चलता है तो बिहार का, और यही कारण है यहाँ पे चलने का। मानकर चलिए कि अगले 24 घंटे में सरकार गिरने जा रही है, चाहे इस्तीफा से या विधानसभा भंग करा। तेजस्वी की राहें आसान हो जाएंगी क्या? एक अन्य मार्ग वो आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकेंगे, आराम से आ सकेंगे। बीजेपी आने देगी? बीजेपी क्या कर लेगी? अगर जदयू का विधायक टूट रहा है तो उसमें बीजेपी कर क्या सकती है, हमको ये बताइए। नीतीश कुमार को लोकसभा से कोई मतलब बहुत नहीं था, उनको था कि विधानसभा चुनाव में किसी तरह हम दोबारा चाहे, किसी के साथ रहकर चुनाव लड़े, 45 से जो संख्या विधायकों का है वो 60, 65, 70 तक पहुंचा दे, 80 तक पहुंचा दे, ताकि हमारा बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। वो हुआ नहीं। बीजेपी के लिए सरकार गिर जाए तभी कोई नुकसान नहीं है, नीतीश कुमार से पिंड छूट जाएगा। सर्वे बता रहा है कि नीतीश कुमार नुकसान दे रहे हैं, तो बीजेपी के लिए तो पॉजिटिव ही होगा इनसे अलग होना नीतीश कुमार से। जब विधानसभा में वोटिंग कराना होगा, जब बहुमत सिद्ध करने के लिए सीएम के पक्ष में या खिलाफ में वोट डालना होगा, तो उस समय वो लोग क्रॉस वोटिंग कर सकते। बीजेपी ने अगर नीतीश कुमार को अपने साथ लिया तो लेने के पीछे मुख्य कारण क्या था? क्या मुख्य कारण बिहार में सरकार चलाना था? कतई नहीं। क्या लेने का मुख्य कारण बिहार का विकास था? कतई नहीं। क्या लेने का मुख्य कारण बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाना था? कतई नहीं। आपको दिखा दे हम कि ललन सिंह की गाड़ी जो है वो सीएम हाउस में जा रही है। ललन सिंह बड़ा फैक्टर है, इनके 2 करीबी विधायक जो हैं वो आज की भोज में नहीं आए, और हो सकता है कि सीएम साहब इसलिए अभी बुलाए भी हो इनको कारण जानने के लिए कि और जो लोग नहीं आए हैं क्या उसमें भी वो भी आपके नजदीकी हैं। अगर फ्लोर टेस्ट पर गया यह मामला बिहार विधानसभा में, तो जीतन राम मांझी बैठकर पीछे इंतजार करके देखेंगे आराम से अपने 4 विधायक लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं राजेंद्र चौक, जो कि राजभवन के सामने, और एक अन्य मार्ग जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये सरकारी आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, इसके सामने का चौराहा है। और आज फिर से यहाँ आने का वजह ये है कि जैसे अभी बिहार के राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं है, और हो सकता है कि फिर से राजभवन जाने की जरूरत पड़ जाए। अब नई सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार जाए इसकी तो संभावना कम है। हो सकता है इस्तीफा देने के लिए जाए, विधानसभा भंग कराने के लिए जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि उसके बाद तेजस्वी यादव भी जाए। तो कहने का मतलब है कि आंकड़ों के खेल में जो है वो बिहार जो है पूरी तरह से बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो फंस चुकी है। और ऐसे में आपको हम बता दें कि आखिर मामला कहां फंस रहा है। क्या नीतीश कुमार के विधायक बागी हो चुके हैं? क्योंकि बता दें आपको 8-10 विधायक जो है अभी भी वो सहमत नहीं है, सरकार जो पार्टी है उससे बातें नहीं कर रहे हैं, उनके जो बुलाए गए जो भोज है या जो भी कार्यक्रम है उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो वही बता दें हम, बीजेपी का भी रुख जो है वो बेरुखी वाला है, उतना जोश नहीं है सरकार बनाने को लेकर। ललन सिंह फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर वो भी हो सकते हैं। हमारे सहयोगी उदित आर्यन को हम जोड़ेंगे और इस पर हम बात करेंगे कि आखिर मामला कहां फंस रहा है। सबसे पहले उदित, भोज हुआ आज श्रवण कुमार के घर और 8 विधायक नहीं आए, और ऐसी भी खबरें मिल रही हैं जो पहुंचे उसमें से भी बहुत लोग नाराज हैं, पत्ते अभी नहीं खोलना चाहते हैं। तो इसके अलावा ललन सिंह का फैक्टर हम बात करेंगे, जीतन राम मांझी की क्या स्थिति है, और बीजेपी का। सबसे पहले ये बीजेपी के जदयू के विधायक जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिस अविश्वास की आप बात कर रहे हैं विधायकों के बीच आदेश जी, तो अपने दर्शकों को हम बताएं कि जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि कई विधायक जनता दल यूनाइटेड के ऐसे भी हैं जो आज श्रवण कुमार के भोज में पहुंचे। कल हो सकता है कि विजय चौधरी के आवास पर जो भोज है वहां भी पहुंचे, लेकिन जब विधानसभा में वोटिंग कराना होगा, जब बहुमत सिद्ध करने के लिए सीएम के पक्ष में या खिलाफ में वोट डालना होगा, तो उस समय वो लोग क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। आज कितने नहीं आए? आज जो खबरें आई हैं कई जगह, मतलब कई लोग बोल रहे हैं कि 8 विधायक नहीं आए, लेकिन औपचारिक तरीके से जो गिनती हुई है उसमें 10 विधायक नहीं आए हैं, और उसमें 2 विधायकों पर बड़ा संशय इसलिए है। और आपने बड़ा ओपनिंग रिमार्क जो बोला आपने, ललन सिंह फैक्टर क्यों महत्वपूर्ण, एक बार फिर से आज दिन में हो गए, चर्चा का क्यों विषय बन रहा है। 2 विधायक जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं जो नहीं आए हैं, ना ही तो वो संपर्क में है, और ये वही विधायक है आदेश जी जिनकी चर्चा पिछले 7 दिनों से चल रही है। 7 दिनों से जो मीडिया में खबर चल रही है कि 8 विधायक गायब है, 10 विधायक गायब है, 17 विधायक गायब है,
उसमें कंसिस्टेंट तौर पर ये 2 विधायक गायब हैं, संजीव कुमार और सुदर्शन कुमार सिंह। एक और चीज आपको जोड़ना चाहते हैं कि ललन सिंह का जब से चर्चा आया पिछले साल दिसंबर में भी कहा गया कि 14-15 विधायक उनके साथ हैं, उनमें भी ये 2 विधायक उनके जो है काफी मजबूती से खड़े हैं। और ये सुदर्शन विधायक हैं, इनके ही कारण अशोक चौधरी से भी इनका जो है वो तनातनी का स्थिति आ गया था, राड़ हुआ। बिल्कुल। तो सुदर्शन कुमार सिंह और संजीव कुमार, आपने तो तब तक जोड़ ही दिया आदेश जी कि ये दोनों विधायक जो है ये ललन गुट के और ना सिर्फ गुट के हैं, जाति भी इनका भूमिहार है। दोनों विधायक का जाति भी भूमिहार है और ये दोनों गायब हैं। तो ये तो आप मानकर चलिए कि ललन सिंह फैक्टर अभी भी जिंदा है, जो नीतीश कुमार के खिलाफत या उनकी मुखालफत कर रहा है। ये बात आज तो एकदम क्लियर हो गया श्रवण कुमार के आवाज पर। नीतीश कुमार का जो वो एक आपा खोना था, जो एक तमतमाहट दिखा, मतलब आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है भाई कि नीतीश कुमार गए, 1-1.5 मिनट रुके और वहां से एकदम हड़बड़ी में भागे हैं नीतीश कुमार। इस बात से समझिए कि नीतीश कुमार कितने असहज हैं, इतने धैर्यवान और गंभीर नेता जिनकी पहचान ही इस बात को लेकर होती रही कि बहुत धैर्यवान है और हमेशा एक कदम आगे रखने से पहले 5 कदम का व्यवस्था कर लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी बेरुखी वाला रवैया है, जो कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण शिविर या भोज का आयोजन जो किया जा रहा है, बीजेपी में वो तेज नजर नहीं आ रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके प्रशिक्षण शिविर में लगभग 20 से अधिक विधायक नहीं पहुंचे, जिसमें 10 लोगों ने बताया कि रास्ते में है, लेकिन 10 जो है स्पष्ट कारण नहीं बताए। और बीजेपी इसको लेकर ज्यादा फिक्र नहीं कर रही है, गंभीर नहीं। आप आदेश जी दिखावा है लेकिन वास्तविकता में वैसा नहीं। आदेश जी आप एक बात बताइए, तार्किक तौर पर हमारे दर्शक भी ये बात जानते होंगे कि बीजेपी ने अगर नीतीश कुमार को अपने साथ लिया तो लेने के पीछे मुख्य कारण क्या था? क्या मुख्य कारण बिहार में सरकार चलाना था? कतई नहीं। क्या लेने का मुख्य कारण बिहार का विकास था? कतई नहीं। क्या लेने का मुख्य कारण बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाना था? कतई नहीं। अभी ललन सिंह जा रहे हैं सीएम हाउस में, आपको दिखा दें हम कि ललन सिंह की गाड़ी जो है वो सीएम हाउस में जा रही है। अभी हम ललन सिंह का ही चर्चा कर रहे थे और ललन सिंह की गाड़ी अभी जो है सीएम हाउस में जा रही है। ललन सिंह बड़ा फैक्टर है, इनके 2 करीबी विधायक जो हैं वो आज की भोज में नहीं आए और हो सकता है कि सीएम साहब इसलिए अभी बुलाए भी हो इनको कारण जानने के लिए कि और जो लोग नहीं आए हैं क्या उसमें भी वो भी आपके नजदीकी हैं। तो बीजेपी पर हम बात कर रहे थे आदेश जी, हम ये तो एक ब्रेकिंग आ गया कि ललन सिंह अभी जा रहे हैं सीएम हाउस। तो हमने जो चर्चा किया कि बिहार बीजेपी नीतीश कुमार को साथ क्यों ली, ना तो महाजंगल राज के कारण लिया, ना तो उन्हें बिहारियों को रोजगार से मतलब है और ना ही तो बिहार में सरकार चलाने से मतलब है। लोकसभा चुनाव को दृष्टिकोण में रखकर लोकसभा चुनाव का जो सर्वे कराया बीजेपी ने, उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान होते दिखा और इस कारण नीतीश कुमार को लिया गया। लेकिन 28 जनवरी के बाद सरकार बनने के बाद बीजेपी का एक टीम आया बिहार और यहाँ पर इंटरनल सर्वे 40 सीट पे किया गया। उसमें साफ तरीके से जो रिपोर्ट सामने आई है वो यही है कि नीतीश आज बीजेपी के लिए एक ऐसे कड़ी बन चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएंगे बीजेपी को। 10 लोकसभा सीट पर महागठबंधन को जो बड़ा तमाम नेशनल चैनल पर चल रहा है वो वही 10 लोकसभा सीट है जहां जेडीयू का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। चाहे कटिहार कहिए, सुपौल कहिए, वाल्मीकि नगर कहिए, सिवान कहिए, ऐसे 10 सीट है, झंझारपुर कहिए, सीतामढ़ी कहिए, जहां पर जेडीयू हारेगी अगर बीजेपी के साथ प्रत्याशी उतारेगी, मतलब चुनाव लड़ेगी। तो बीजेपी इसी बात से ज्यादा असहज हो गई है और बीजेपी अब किसी तरह चाह रही है कि किसी तरह जदयू से पिंड छुड़ाया जाए। हमने इस पर डिटेल खबर किया कल। तो अगर उदीप्त देखा जाए तो 10 के आसपास नीतीश कुमार का डैमेज है, बीजेपी का भी जो है वो 10-12 के आसपास जो खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में तो सरकार चल ही नहीं पाएगा। क्या नीतीश कुमार तो करेंगे क्या? आखिर इन लोगों को तो सब पता होगा वास्तविकता। बिल्कुल सब कुछ पता है और इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो अभी बात मानकर चल रहे हैं कि आज का रात उनके लिए बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर अंतिम रात हो सकता है। कल विधानसभा भंग हो ना हो, नीतीश इसी राजभवन में जाकर इस्तीफा सौंपेंगे। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है आदेश जी, क्योंकि स्थितियां बेहद गंभीर है नीतीश कुमार के लिए। एक और चर्चा कर लें, जीतन राम मांझी के बारे में भी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी 12 तक, भले ही आज उन्होंने एक खिलौना का दुकान का जो है पोस्टर लगा दिया, दुकान का पता उन्होंने दे दिया कि खेला करने वाले खिलौना खरीद ले यहाँ से, लेकिन खेल करने का इच्छा उनके अंदर भी दबा हुआ है। सुनने में यही आ रहा है 12 तक का वो इंतजार करेंगे। देखिए जीतन राम मांझी मेरी नजर में उनका ना कोई आइडियोलॉजी है ना उनका कोई सिद्धांत है। यहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर ही ऐसे आरोप लगते हैं तो फिर जीतन राम मांझी तो बहुत छोटी पार्टी है उनके सामने। तो उनका वही गुनागणित है कि 12 तारीख को देखिए बिहार विधानसभा में अगर पहला चीज की 12 तारीख आने का नौबत ही नहीं आएगा, जहां तक मेरा अपना अनुमान है, कल ही नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन अगर नहीं सौंपे
और इनको लगा और गाड़ियां जो है लगातार जो सीएम हाउस है, जो अभी ललन सिंह गए, और अभी देख सकते हैं कि जो गाड़ियों में जो है नेता जो है, जदयू के बड़े बड़े नेता जो है, वो अभी सीएम हाउस में जाना शुरू कर दिया और अभी आरजेडी ऑफिस में बैठक समाप्त होने के कगार पे है। तो बता दे, तो जीतन राम मांझी का वेट एंड वॉच का सुनने में आ रहा है। का नहीं है, जीतन राम मांझी का क्लियर एजेंडा है। जीतन राम मांझी से जो है 2 विधायक मिलने पहुंचे थे, सत्यदेव राम और महबूब आलम। उनको जीतन राम मांझी ने साफ कह दिया है कि आप इस गठबंधन का जो 128 का आंकड़ा है, उसमें मेरे 4 को हटाकर 124 हो रहा है, आप सिर्फ 4 विधायकों को गायब करिए, हम समर्थन आपको दे देंगे। तो 12 तारीख को अगर फ्लोर टेस्ट हुआ, तब उम्मीद तो कम है, नीतीश कल ही इस्तीफा सौंप सकते हैं, लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट पर गया यह मामला बिहार विधानसभा में, तो जीतन राम मांझी बैठकर पीछे इंतजार करके देखेंगे आराम से अपने 4 विधायक लेकर कि हो क्या रहा है, किधर जा रहा है बहुमत, क्या क्रॉस वोटिंग हो रही है। बिल्कुल पलटी मार सकते हैं। जीतन राम मांझी किधर भी जा सकते हैं भाई। जीतन राम मांझी का कोई सर पैर पोंछ नहीं है उनका। एक और चीज है उदित, ये खबरें बीच में निकल के आ रही है कि आरजेडी के विधायक पर भी डोरे डाले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो बेरुखी वाला रवैया है, क्या आपको लगता है बीजेपी डोरे डाल सकती है या जदयू डाल रही है? देखिए, बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी के लिए सरकार गिर जाए तभी कोई नुकसान नहीं है, नीतीश कुमार से पिंड छूट जाएगा। सर्वे बता रहा है कि नीतीश कुमार नुकसान दे रहे हैं, तो बीजेपी के लिए तो पॉजिटिव ही होगा इनसे अलग होना, नीतीश कुमार से। दूसरी तरफ आरजेडी अब नीतीश कुमार को साथ लेगी नहीं। आरजेडी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है सर्वे देख करके, भाई 10 सीट अगर 2024 में हम ला रहे हैं राम मंदिर बनने के बाद भी, तो बिहार में हम मजबूत हुए हैं। तो नीतीश कुमार अभी ना इनको आरजेडी ले रही है और ना इनको बीजेपी साथ रखने के पक्ष में है, इसीलिए फेरा में पड़े हुए हैं नीतीश कुमार। एक और खबर आ रही है, कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि विधानसभा भंग हो जाए, बीजेपी भी ये नहीं चाहती है कि भंग हो, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि लालू यादव तेजस्वी के साथ सुनने में आ रहा है 130 विधायकों का परेड भी कराने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं या विधानसभा भंग करने का कार्रवाई करते हैं, उसके जवाब में 130 विधायकों का परेड होगा और दिखाया जाएगा कि बहुमत हमारे पास है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरा जो अपना अनुमान है, नीतीश कुमार विधानसभा भंग कैसे करेंगे। जो मंत्री परिषद है उसमें आप नाम गिनिए ना, कौन कौन लोग बैठे हैं। विजय मंत्री हैं, सीएम को लेकर बैठे हैं, सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, प्रेम कुमार बैठे हुए हैं, तो ज्यादातर बीजेपी के ही लीडर्स है वहां पर। तो वो कभी भी तैयार नहीं होंगे कि बिहार विधानसभा भंग हो और बिहार जो है वो स्टेट असेंबली इलेक्शन में जाए। तो नीतीश कुमार के पास बचता क्या है अपॉर्चुनिटी, ओनली टू रिजाइन, सिर्फ इस्तीफा देना ही उनके पास बचता है और कोई विकल्प तो बच नहीं रहा है। तो इसलिए विधानसभा भंग होने की का जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो बहुत कम है। बीजेपी भंग क्यों नहीं करा सकती है? बीजेपी अगर चाहे तो भंग कर ही सकती है, नीतीश के साथ चाहेगी तब ना। आखिरकार क्यों विधानसभा, देखिए नीतीश कुमार जो भी दिल्ली गए थे, पीएम मोदी से उन्होंने यही सिफारिश किया कि भाई बिहार विधानसभा भंग करा दीजिए। इसके पहले वो सिफारिश 24 जनवरी को राजद से कर चुके हैं, जिसमें तेजस्वी तैयार नहीं हुए तो ये पलट गए और अब इनके पास पलटने का भी ऑप्शन नहीं है। इनको लग रहा था कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो शायद विधानसभा भंग करा देंगे। नीतीश कुमार चाह रहे थे, नीतीश कुमार का प्लान दूसरा था। नीतीश कुमार को लोकसभा से कोई मतलब बहुत नहीं था, उनको था कि विधानसभा चुनाव में किसी तरह हम दोबारा जाए, किसी के साथ रहकर चुनाव लड़े, 45 से जो संख्या विधायकों का है वो 60, 65, 70 तक पहुंचा दे, 80 तक पहुंचा दे, ताकि हमारा बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। वो हुआ नहीं, ना आरजेडी के साथ हुआ और अब बीजेपी के साथ भी वो हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन बीजेपी जान रही है और यही कारण है कि बीजेपी खेमा में कोई सुगबुगाहट नहीं है, रिलैक्स मूड में पड़े हुए हैं। प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जो विधायक पहुंचे हुए हैं मलाई खा रहे हैं और पनीर टिक्का खा रहे हैं, रोस्ट चिकन खा रहे हैं, यही चल रहा है वहां पर बीजेपी में। इसके अलावा कुछ चल नहीं रहा है इससे ज्यादा। बीजेपी को कोई बीजेपी क्यों टेंशन लेगी भाई, उसको लोकसभा लड़ना है, उसको विधानसभा से कोई मतलब ही नहीं है, बिहार में सरकार रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं है। और आपने बड़ा ये जो बात कहा कि 130 विधायकों का परेड लालू जी करवा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। विधानसभा में अगर भंग नहीं हुआ और नीतीश कुमार इस्तीफा दिए, तो फिर गवर्नर का ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी जो राज्य में है उसको कॉल करेगी। अगर वो बड़ी पार्टी नहीं है तो फिर निर्दलीय तक को, जो इंडिपेंडेंट जो है, सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन तक जाएंगे राज्यपाल। तो सबसे बड़ी पार्टी राजद है, नेता उसके तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव को कॉल किया जाएगा कि आप अपना बहुमत अगर साबित कर सकते हैं तो करिए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, राज्य आपको मुख्यमंत्री बनाएगा, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, तरीका है। उसके तहत लालू यादव ने देखिए अभी जो तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक हुआ, उस पर आरजेडी के विधायक तो मौजूद थे ही, हमारे सामने वाम के तमाम विधायक पहुंचे, कांग्रेस के विधायक तैयार हैं ही, तो 114 का संख्या तो है ही उनके पास। मांझी जी को आप काउंट कर ही लीजिए कि वो महागठबंधन में चले गए हैं, वो अभी हैं तभी तक जब तक नीतीश कुमार सीएम है, तो वो महागठबंधन में है। तो 118 हो जा रहा है, 8 विधायक तो जदयू के ही गायब है।
अगर बीजेपी को छोड़ दीजिए, सिर्फ जदयू के अगर 8 विधायक टूट गए ललन सिंह के मार्फत, किसी के मार्फत, कोई नाम हो, तो आराम से बहुमत परीक्षण साबित कर देंगे तेजस्वी यादव और बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर या तो जीतन राम मांझी या तेजस्वी यादव सीएम बनने जा एक रहे हैं। और तब प्रश्न उठता है कि अगर मान लीजिए कि तेजस्वी या नीतीश कुमार जो है वो अगर उनको लगता है कि भंग नहीं हम कर सकते हैं विधानसभा, तो क्या ऐसी परिस्थिति में वो फ्लोर टेस्ट तक जाएंगे? क्योंकि अगर भंग नहीं करते हैं वो, तब तो फिर कॉल होगा ही तेजस्वी को, आरजेडी को कॉल राजभवन से होगा ही, तब तो फिर ये सरकार में चले आएंगे। तो फिर नीतीश कुमार, क्या आपको लगता है कुर्सी से इस तरह बार्गेनिंग कर लेंगे वो? उनके पास अब क्या ऑप्शन बचा, हमको ये बताइए आप। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा देते हैं तो भी तेजस्वी को कॉल होगा, इस्तीफा नहीं देते हैं तो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, वैसे भी सरकार गिर जाएगी। दोनों स्थिति में नीतीश का फजीहत ही है। कम फजीहत इसमें होगा वो खुद से इस्तीफा दे दें, कम फजीहत। अब देखिए, अब रिटायरमेंट लेना है। एक प्रश्न है, इस्तीफा मानिए दे देते हैं तो क्या उसके बाद तेजस्वी की राहें आसान हो जाएंगी? क्या एक अन्य मार्ग वो आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकेंगे, आराम से आ सकेंगे। बीजेपी आने देगी? बीजेपी क्या कर लेगी? अगर जदयू का विधायक टूट रहा है तो उसमें बीजेपी कर क्या सकती है, हमको ये बताइए। कहा जाता है ना कि ऑपरेशन लोटस के नाम से बीजेपी पूरे देश के सभी राज्यों में ऑपरेशन कर दी, लेकिन बिहार में बीजेपी का ही ऑपरेशन हो गया। बिहार को इसी तरह, भले ही गरीब है बिहार, बेरोजगारी है, पलायन है, लेकिन आज भी देश में केरल से लेकर कश्मीर तक खबर चलता है तो बिहार का, और यही कारण है यहाँ पे चलने का। बीजेपी का भी सारा प्लान यहाँ पर फेल हो जाता है। लालू यादव आपने बड़ा अच्छा लाइन कहा था पिछले खबर में, जो आरजेडी आवाज से कर रहे थे कि 90 के दौर में वापस लौट चुके हैं। सही बात है। और लालू दिखिएगा, दिखेंगे, लालू निकलेंगे, बयान देंगे, गरजेंगे उसी दिन जिस दिन तेजस्वी यादव बहुमत साबित करेंगे, या फिर जिस दिन नीतीश कुमार की सरकार बिहार में गिर जाएगी। और ये मानकर चलिए कि अगले 24 घंटे में ये सरकार गिरने जा रही है, चाहे इस्तीफा से या विधानसभा भंग कराकर। तो बता दें आपको कि सीएम हाउस में अभी ललन सिंह पहुंचे हैं और जो बड़े नेता हैं उनकी गाड़ियों को हम देखे हैं, और चिंता जो है वो आज नीतीश कुमार के चेहरे पर भी नजर आ रही थी। उनकी मुस्कुराहट जो थी वो टेंशन वाली थी। और ललन सिंह पहुंचे हैं और नेता पहुंचे हैं, मंथन चलेगा, आंकड़ों को लेकर विचार चलेगा, और हो सकता है कि उसमें राजभवन जाने का भी एक ऑप्शन हो, अंत में सरेंडर करने का भी ऑप्शन हो। तो ले देकर ये है कि आगे आने वाले समय में जो भी कुछ समय है उसमें हो सकता है कि राजभवन का जो है यहाँ पर आना जाना नेताओं का बढ़ेगा। हो सकता है कि नए मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ ग्रहण किसी व्यक्ति का हो। जो भी हो, सभी की संभावना बन रही है, क्योंकि बिहार में जो है वो राजनीतिक उथल पुथल मच चुका है। तो फिलहाल अभी जो हमारा डिबेट था हमारे सहयोगी उदित आर्यन के साथ, हम अभी राजभवन के पास हैं और यहीं से चर्चा कर रहे थे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देख लें आप, जो सीएम हाउस है वहां पर जो है थोड़ी बहुत सरगर्मियां, और ये मायूसी वाली सरगर्मियां हैं। ये हम कहें तो जिस तरह हम आज तक सीएम हाउस में यहाँ पर एक गुलजार मौसम देखे हैं, यहाँ पर ऐसा हम लोग समय देखे हैं न जाने कितने बार, जहां पर विन विन कंडीशन में ये सीएम हाउस के रहने वाले नीतीश कुमार रहते हैं। सरकार किसी का भी हो, कुछ भी हो, फायदा में यही रहते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ मायूसी नजर आ रही है, और जो नेता पहुंच रहे हैं वो चिंता में पहुंच रहे हैं। और चिंतन शिविर जो है, चिंतन बैठक जो है, सचमुच में चिंता वाली चल रही होगी, और हो सकता है कि कुछ बड़ा हो, बिहार में बड़ा उथल पुथल हो।